भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है गोवा। रमणीय समुद्र तट, नीले पानी, सुनहरी रेत और सैलानियों के आकर्षण का केंद्र। लेकिन इसके अतीत में आज भी भयावह सच मौजूद है। यह हिंदुओं का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि इस छोटे से राज्य में आज बचे हुए हिंदुओं को अपनी पहचान ऐसे स्मारकों में तलाशनी पड़ रही है जिन्हें कभी ईसाई मिशनरियों ने उन्हीं के रक्त से सींचा था। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गोवा के वेल्हा में चर्च और आश्रम पुर्तगाली शासन के दौर से ही मौजूद हैं। 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच पुराने गोवा में व्यापक स्तर पर चर्चों और गिरजाघरों का निर्माण किया गया था। दुर्भाग्य से स्वतंत्र भारत में इन कुछ चर्चों और आश्रमों को वर्ष 1986 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। यूं तो इतिहास में बहुत कुछ दफन है, लेकिन एक ऐसा स्तंभ जिस पर कभी कहीं भी बात नहीं की जाती, वह है गोवा का हाथ काटरो खंभ। आज हम इससे संबंधित इतिहास को जानेंगे, लेकिन इससे पहले यह जानना आवश्यक है कि इसकी शुरुआत कब और कहां से हुई। फ्रांसिस जेवियर के नाम पर आज देश भर में कई स्कूल, कॉलेज, संगठन और गिरजाघर मौजूद हैं। ईसाई मिशनरी धर्म प्रचारक सेंट फ्रांसिस जेवियर पुर्तगाली काफिले के साथ भारत आया था। उसने भारत पहुंचकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया था। वह सोसाइटी ऑफ जीसस से जुड़ा हुआ था। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दक्षिण भारत से होने वाले मसालों के व्यापार ने भगवान परशुराम की कर्मस्थली को एक बहुसांस्कृतिक शहर में बदल दिया, जिसे आज हम गोवा के रूप में जानते हैं। देखते ही देखते पुर्तगालियों ने खुद को यहाँ सत्ता में स्थापित कर लिया। पुर्तगालियों ने सुनिश्चित किया कि वहां के स्थानीय लोग भी अब उनके जैसी ही धार्मिक मान्यताओं का पालन करें। वर्ष 1541 में ईसाई मिशनरियों द्वारा फरमान सुनाए गए कि सभी हिंदू मंदिरों को बंद कर दिया जाए। इसके बाद 1559 तक आते आते तकरीबन 350 से अधिक हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया गया और मूर्ति पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सेंट जेवियर ने देखा कि हिंदुओं के बालात धर्म परिवर्तन के उसके प्रयास पूरी तरह से कामयाब नहीं हो रहे थे। उसे समय रहते यकीन होता गया कि सनातन धर्म की आस्था अक्षुण्ण है। यदि वह मंदिरों को नष्ट करता है तो लोग घरों में ही मंदिर बना लेते हैं। उसने देखा कि लोगों को धारदार हथियारों से काटने, उनके हाथ और गर्दन रेतने और असीम यातनाएं देने के बाद भी सस्ती शराब और सनातन धर्म में से लोग सनातन धर्म को ही चुनते और मौत को गले लगा लेते। इसके बाद हिंदुओं पर यातनाओं का सबसे बुरा दौर आया। फ्रांसिस जेवियर ने गोवा का पूर्ण अधिग्रहण किया, हिंदुओं के दमन के लिए धार्मिक नीतियां बनाई और यीशु की कथित सत्ता में यकीन न करने वाले हिंदुओं को दंडित किया जाने लगा। अक्टूबर 1560 तक आम जनता के जिंदा रहने और उनके मरने से लेकर उनके भाग्य का फैसला ईसाई प्रीस्ट के हाथों में आ गया। यह सभ्यता की आड़ में आस्था का बेहद क्रूर और विभत्स अधिग्रहण था। लोगों को ईसाई बनाने के लिए बर्बर हिंदू विरोधी कानून लाए गए। धर्मांतरण के लिए लोगों को विश्वास के कार्य की प्रक्रिया से गुजरना होता था, जिसमें नृशंस यातनाएं दी जाने लगी। ओल्ड गोवा के कई स्मारकों और संरचनाओं के बीच पेलो रिन्हो नोवो नाम का एक काला बेसाल्ट स्तंभ इतिहास के काले अध्यायों का साक्षी है। गोवा के शोक की कहानी कहता यह स्तंभ वर्तमान में राजमार्ग पर एक प्रमुख जंक्शन पर स्थित है। इस खंभ के नामकरण के बारे में कहा जाता है कि इसका हाथ कटारो नाम इसलिए पड़ा क्योंकि संत नाम से जाने जाने वाले फ्रांसिस जेवियर यहाँ लाकर उन हिंदुओं को बांध देता था जो ईसाई बनने से मना कर देते थे।
उन्हें तड़पा तड़पा कर उनके हाथ काट दिए जाते थे। यह तब तक किया जाता जब तक वह व्यक्ति या तो ईसाई बन जाता या वह मर जाता। आपको इतिहास में धर्मांतरण की ऐसी दर्दनाक दूसरी घटना का वर्णन कहीं नहीं मिलेगा। इस स्तंभ को सालों पहले गोवा के बाहरी इलाके में स्थानांतरित कर दिया गया था। अब यह स्तंभ सड़क के किनारे में स्थित है। यह स्तंभ एक प्राचीन मंदिर का अवशेष है। यह कदंब राजवंश से संबंधित है, जिसे पुर्तगालियों ने कई मंदिरों को तोड़कर अपने दरवाजे और खिड़की की सजावट में इस्तेमाल किया था और बाद में यहाँ हिंदुओं को मारने का काम होने लगा। इस नरसंहार के बारे में लिखने वाले इतिहासकारों को भी सख्त यातनाएं दी गई। उन्हें या तो गर्म तेल में डालकर जलाया जाता या फिर जेल भेज दिया जाता। ऐसे ही कुछ लेखकों में फिलिपो सेसेस्ती, चार्ल्स डेलॉन, क्लाउडियस बुकानन आदि के नाम शामिल थे। इतिहास में पहली बार हिंदू भागकर बड़े स्तर पर पलायन करने को मजबूर हुए। दुर्भाग्य यह है कि समकालीन स्मारकों के विपरीत यह स्तंभ आज तक भी एक संरक्षित स्मारक नहीं है। आज हजारों की संख्या में सैलानी गोवा सैर करने जाते हैं। शायद ही कोई जानता हो कि गोवा के सनातन अतीत का साक्षी यह स्तंभ आज भी वहां मौन खड़ा है। इस बार आप गोवा जाएं तो इस स्तंभ के दर्शन कर उन लोगों को श्रद्धांजलि अवश्य दीजिएगा जिन्होंने अपने हाथ कटा लिए लेकिन सनातन धर्म नहीं छोड़ा। धर्म के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने से भी नहीं चूके।